इस टाइप में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और मेरे घर में भी श्राद्ध होते हैं, मुझे करने रहते हैं क्योंकि मेरे फादर इन लॉ के जब एक्सपायर हो गए थे तो उसके बाद श्राद्ध कर्म की सारी जिम्मेदारी अमर पर ही है। तो आज भी श्राद्ध है और मैं श्राद्ध के दिन जल्दी उठ के अपना सारा काम ख़त्म करके अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन करके उसके बाद श्राद्ध का काम करती हूँ। और जो भी चीज़ जिस दिन का भी श्राद्ध होता है उनको पसंद होती है वो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। और कुछ तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें बनती हैं क्योंकि काफ़ी सालों से मतलब मैं ये सारी चीज़ें जो हैं देखती आ रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ करती थी तो मैं सब चीज़ें जैसे हमारे सामने ही हो रही थी तो मुझे पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होती हैं और जब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है तो हम आसानी से कर लेते हैं। उड़द की दाल को मैंने भिगो दिया था और पीस दिया है और अब उसको मैं भून रही हूँ और इसी कढ़ाई में मैंने अरवी को फ्राई किया था। और जैसे अगर आपको बहुत दिनों तक ये कचौड़ी नहीं रखनी है उड़द की दाल की तो आप इस तरीके के मिक्सचर को बस थोड़ा सा आप चलाइए और जैसे ये भुरभुरा हो जाए इसमें सारे मसाले मिक्स करके और फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं स्टफिंग की तरह। और श्राद्ध में उड़द की दाल की कचौड़ी ज़रूर बनती है, जैसे मैंने हमेशा से देखा है तो मैं भी बनाती हूँ। और हाँ, जितनी चीज़ें मैं देखती आई हूँ, जितना मेरी मदर इन लॉ करती थी, उन सारी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से करने की मैं कोशिश करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि हमारे घर में किस तरीके की जो रिचुअल्स हैं वो फॉलो होते हैं। तो देखिए ये उड़द की दाल की जो स्टफिंग है ना वो रेडी हो गई। और अब मैंने जो सब्जी वगैरह होती है वो सारी तैयारी कर ली है और मेरा एम रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ये जो श्राद्ध का काम है ये कर लें सुबह उठ के, ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 9:30 बजे। तो जैसे जिनका श्राद्ध होता है उन्हीं का एक स्वरूप, जैसे पंडित जी को बुलाते हैं हम। और ये जो एक अरवी की पिचका अरवी की सब्जी है ये बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों ने इसे खूब ट्राई किया है तो वही आज मैं बना रही हूँ। और मुझे जितनी चीज़ें पता हैं कि कौन सी चीज़ निषेध है, किसे बनाना चाहिए किसे नहीं, तो ये मैं अपनी तरफ से कुछ शुरू नहीं करती, जैसा देखा है वैसा ही करती हूँ। और इसी के साथ साथ जो और भी सब्जियां वगैरह होती हैं वो सब मैं बनाती हूँ। यानी ये कहते हैं कि एक थाली श्राद्ध की जो बने उसमें हर तरीके की सब्जी हो, तो मैं एक गीली सब्जी, सूखी सब्जी और खीर हुआ, रायता हुआ, ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ। और जब श्राद्ध का काम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में किसी भी तरीके का, जैसे किचन में खासकर, किसी भी तरीके की कोई चीज़ झूठी ना हो। और वैसे भी जब श्राद्ध का काम होता है तो उन दिनों में प्याज का काम या लहसुन का काम हम बंद कर देते हैं। तो श्राद्ध आएंगे, उसके बाद नवरात्रे आएंगे, तो तब तक हमारे घर में इस तरीके का जो है प्याज लहसुन का कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। और अब मैं कचौड़ी का आटा बना रही हूँ तो ये आटे की कचौड़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी सूजी और करीब 1-2 चम्मच मैदा मैंने इसमें मिलाई है। और हल्का सा बस इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी का मोयन डाल दिया है। और इसका जो आटा लगाए ना कचौड़ी का, हमेशा रोटी की तरीके से लगाएं, इससे कचौड़ी कभी भी नहीं फटती है। तो अब मैंने जल्दी जल्दी करा और सबसे पहले हम भोग लगाते हैं अपने ठाकुर जी को और उसके बाद जो करते हैं सारी पूजा करते हैं। तो इस तरह से अब जो भी विधि होती है वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जब पूजा का काम शुरू हो जाता है ना तो कोई और काम का मौका नहीं मिलता। और अब पंडित जी के आने का टाइम हो रहा है ना, तो ये जगह भी मैंने साफ सुथरी बिल्कुल क्लीन कर दी क्योंकि यहाँ पे होगी पूजा। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था कि मैं गई थी बंजारा मार्केट, तो वहां से क्या क्या मैं सामान लेकर आई। तो देखो वहां पे हो रही थी बहुत ही ज्यादा तेज बारिश और इस बारिश में पूरे मार्केट को कवर करना बहुत मुश्किल इसलिए था कि वहां पे ना कोई पक्की रोड नहीं है, जहां पे वो है वहां मिट्टी है मतलब। और उसमें जब वो गीली हो गई तो वो इतनी चिपचिपी हो गई थी, एक तो फिसलने का डर लग रहा था और मतलब बारिश बहुत तेज थी। और उन लोगों का जो सामान बाहर रखा रहता है वो काफी उन्होंने अंदर भी कर लिया था। और मैं गई थी सेक्टर 58 के बंजारा मार्केट में, और पहले भी मैं इसी मार्केट में गई थी लेकिन उसकी लोकेशन कुछ और थी। और अब अगर मैं बात करूं दिवाली
की वजह से सामान तो हर बार जब भी मैं जाती हूँ मुझे कुछ नया सामान ही मिलता है, क्योंकि एक बहुत ही ऑथेंटिक टाइप का मार्केट नहीं है कि इस शॉप पे आपको हमेशा वैसे ही आर्टिकल्स मिलेंगे, वो बदलते रहते हैं। तो अभी मुझे जो सामान दिखा वो बल्कि मुझे पहले से काफी कम था, लेकिन हाँ कुछ न्यू चीजें मुझे दिखी जो हमेशा मुझे नहीं दिखाई देती थी। तो जो सबसे पहली चीज मैं आपको बता रही हूँ, जो दिखा रही हूँ, वो है क्रॉकरी। एक ना सिरेमिक की ब्लू कलर की, ब्लू उसमें डिजाइन रहता है, सीनरीज रहती हैं, ऐसी प्लेट्स आती हैं। जब मैं उन्हें ऑनलाइन देख रही थी तो वो काफी कॉस्टली थी, लेकिन जैसे ही मैंने वहां बंजारा मार्केट में देखा तो उनके पास केवल उसका एक पीस था। तो ये सिरेमिक की मैंने प्लेट ली है 4 इस तरीके की, और ये जो पड़े थे मुझे शायद 500 के, ये 4 पीसेस हैं। जबकि अगर आप इन्हें ऑनलाइन सर्च करोगे तो शायद एक प्लेट 500 से ज्यादा की होगी, सिंगल प्लेट। वहां पे जो क्रॉकरी है वो बहुत ही सुंदर है। जब मैंने देखा तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई कि मैं कौन से वाले पीस लूं, कौन से छोड़ूं, किसका सेट बनाऊं, क्योंकि जब आप एकदम से जाते हो ना तो ये नहीं कि बस आपने खरीद लिया, एक आप थीम सोचते हो कि किस तरीके का मैं जो है क्रॉकरी लूंगी, कौन सा कलर होगा, किस चीज लूं। लेकिन बहुत ही बढ़िया अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग मटेरियल में क्रॉकरी अवेलेबल है। एक मैंने छोटा सा ये लीफ साइज का, लीफ शेप का प्लेटर लिया स्पून ब्रेस्ट के लिए, अपनी गैस के पास, जहां मेरा गैस स्टोव है, हॉब है, उसके पास मैं रख लूंगी। इस टाइप में बहुत सारी क्रॉकरी है और ये क्रॉकरी बहुत कॉस्टली आती है। और जो इस तरीके की शाइन वाली क्रॉकरी थी, मैंने सोचा था उसकी प्लेट्स, उसके जो है बोल्स, उसके जो सर्विंग पॉट्स आते हैं वो मैं लूं, लेकिन बारिश मैंने कहा इतनी ज्यादा थी कि मैं डिसाइड नहीं कर पाई, तो बस मैंने एक ये लिया है। ये मेरे बहुत काम आते हैं। पहले भी जब मैं बंजारा मार्केट गई थी तो इस तरीके के लेकर आई थी, बहुत सुंदर है। और ये 2 चटनी बोल्स तो फ्री में डाल दी थी उसने, तो ये तो थी मेरी क्रॉकरी। मैंने लोकल मार्केट में देखा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ऑनलाइन लेने से पहले मैं लोकल मार्केट एक बार देखती हूँ, तो इतनी बड़ी जो बुद्धा की कोई भी स्टैचू थी वो कहीं पे भी 2,500-3 हजार से नीचे तो कहीं भी नहीं मिल रही थी, बल्कि अगर जैसे ही वो थोड़ी सी और फाइन हो रही थी उसके प्राइस बढ़ जा रहे थे। तो मुझे लेनी थी, मैं काफी दिनों से ऑनलाइन भी देख रही थी, और अब जब कहीं जैसे मार्केट वगैरह जाती थी तो चेक करती थी। तो जैसे ही वहां पर मुझे दिखी ये वाली, तो मैंने ले ली ये वाली जो स्टैचू है बुद्धा की। बहुत ही फाइन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर, जैसे कहते हैं ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने इसे किसी स्टोर से नहीं खरीदा है। बहुत अच्छी फिनिशिंग है, बहुत ही अच्छी तरीके से, कहीं कोई मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है इस पीस में। और कलर देखो कितना बढ़िया है। और मुझे ना इसी तरीके के ब्राइट कलर की चाहिए थी, क्योंकि मतलब मुझे अभी पक्का नहीं है कि मैं इसे इंडोर रखूंगी या आउटडोर रखूंगी, बट एक ब्राइट कलर मुझे चाहिए था। ब्राइट होते हुए भी एक सूदिंग कलर चाहिए था। जैसे ही देखा एक बार में पसंद आ गया। मुझे व्हाइट या ब्लैक ये कलर नहीं चाहिए था। तो जिस शॉप से मैंने ये ली वहां पे ना, मतलब बंजारा मार्केट में आजकल छोटे छोटे डेकोर पीस इतने अच्छे आए हुए हैं जो कि ऑनलाइन रियली बहुत कॉस्टली हैं। और वो जो शॉप थी वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बंजारा मार्केट में से किसी की थी, कोई होम डेकोर आइटम्स की वो एक शॉप थी। बहुत ही अच्छी अच्छी फाइन चीजें थी, जैसे जो कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की बड़ी अच्छी स्टैचू, गणेश जी थे बहुत ही बढ़िया, रेजिन की स्टैचूज थी, डेकोर पीसेस थे बड़े सुंदर सुंदर, बहुत फाइन। इसी तरीके से मैंने ये 2 सोफा थ्रो लिए, और ये दोनों, वैसे तो वो 300 रुपए का एक बोल रहा था, 600 के 2 थे, लेकिन मैंने उसकी शॉप से क्रॉकरी भी ली थी, तो ये उसने मुझे 500 के 2 पीस लगाए। इमेजिन करिए 250 रुपीज का एक। तो इसमें से एक तो मैंने प्योर व्हाइट लिया, इस तरीके से सेल्फ में है, इसमें थोड़ा सा ना, और हैवी है, काफी हैवी है ये, काफी, जैसे कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हल्का सा बस यूं ही डाल दिया, काफी हैवी है। इसमें ना थोड़ा सा येलो का टच है, येलो है, और ये थोड़ा सा ग्रे का टच है, इस तरीके से डिज़ाइन है इसमें। और येलो कलर की ही साइड में इस तरीके से कुछ एम्ब्रॉयडरी हो रही है, बड़े अच्छे से हैवी टैसल्स हैं, बड़ा प्यारा सा लगा देखो इस तरह से। ये जो मेरा येलो वाला जो सोफ़ा है ना, उसके साथ के लिए मैंने लिया है, और इनकी तो मुझे ज़रूरत थी ही। अब इन सारे आइटम्स को ना रखना भी है। मुझे 2
2 कारपेट खरीदने थे इस बार दिवाली में, पक्का था। और ये भी श्योर था कि मैं इनको बंजारा मार्केट अगर गई तो वहां से लूंगी, वरना दिवाली के बाद ले लूंगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मुझे दिवाली पर ही लेना है, अभी काम चल रहा है। और अब विंटर्स आ रहे हैं तो दरियां हट जाती हैं और मोटे कारपेट्स आ जाते हैं। अब हुआ क्या, वहां पे मैंने जैसे कारपेट में देख रही थी, पूछ रही थी, तो मुझे कॉस्टली लग रहे थे। 3000 का है, 3500 का है, 4000 का है। और मैं बार बार यही बोल रही थी कि इससे सस्ते तो मुझे अपने लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। खैर, मैं जैसे ही एक अभी आपको कारपेट दिखाती हूँ बड़ा वाला, वो लेकर निकली, तभी करण मेरे साथ था, बारिश हो रही थी और उसके हाथ में मेरे कैमरे वगैरह का बैग था। तभी जैसे ही मैं निकली, वहां पे कॉर्नर में एक लेडी थी, मतलब उसका बच्चा भी था और उसका हस्बैंड वहीं सो रहा था। मुझसे कहती है, दीदी कारपेट ले लो ना। मैंने कहा नहीं, बहुत महंगे हैं और मेरे बजट में नहीं है, मैं तो यहाँ बहुत सस्ता सोच के आई थी। तो बोली कितना बजट है तुम्हारा, कितने में लोगी कारपेट? मैंने कहा मेरा बजट है, कारपेट अगर मैं लूंगी तो 1500 रुपए का लूंगी। तो बोली 1500 ही मैं दे दूंगी। मैंने कहा नहीं, तुम छोटा दोगे, मुझे बड़ा चाहिए। बोली मैं बड़ा दे दूंगी, अभी कोई भी बोनी नहीं हुई है, बिल्कुल 2-3 दिन से कोई खरीदारी नहीं हुई है, बारिश का मौसम है, तो आप एक ले लो। पता नहीं क्या हुआ, जबकि मुझे लग रहा था शायद 1500 में नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो दिखाओ। मैंने उसके यहाँ 2-3 कारपेट देखे, अच्छे थे, खूब थिक मोटे वाले। मैंने कहा ये साइज छोटा है, बड़ा दिखा। उसने बड़े दिखाए। मैंने कहा ये तुम 1500 रुपए में दे दोगी? बोली हाँ दे दूंगी, आप ले लो। मतलब समझ नहीं आया, अच्छा लग भी रहा था, अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा तुम्हें नुकसान नहीं है, मतलब आप जरा सोचिए। उसने कहा नहीं, आपको मैं 1500 रुपए में दे रही हूँ, मेरा काम चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है दिखाओ। मैंने उसके यहाँ 2-3 कारपेट देखे, लेकिन एक कारपेट मैंने उससे ले लिया। देखो, इस कारपेट में कई सारे कलर्स थे। ये है देखो कारपेट, मैंने इसी कलर का लिया है। देखिए ये डिजाइन है इसका। और इसे मैं अभी जाऊं ना यहाँ खरीदने, तो ये मुझे 6000 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। ये उसने मुझे 1500 रुपए में दिया। कलर्स इतने बढ़िया थे, इसमें ग्रे कलर था, एक पीच कलर था, गाजरी वाला कलर, बड़ा सुंदर। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये था कि मुझे यही वाला शेड लेना था। देखो इतना बढ़िया, ये मैंने कारपेट लिया 1500 रुपए में। मतलब ये मैंने लिया, करण मेरे साथ था। फिर करण मुझसे कहता है, माँ आपने सही किया जो ले लिया, कि आपने लिया ना। मैंने कहा हाँ। तो बोला मैं जानता हूँ, अगर आपसे कोई कह देगा ना ऐसे तो आप ले लोगी। तो कभी कभी मदद के तौर पे भी हम चीज़ें ले जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये चाहिए था, इसलिए मैंने लिया। ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया, लेकिन हाँ एक सही शॉप से मैंने ले लिया। और अगेन ये भी एक कारपेट है, बहुत बड़ा कारपेट है ये, और इसका साइज कितना होगा भी अंदाजे से बताती हूँ आपको। और ये जूट वाला कारपेट है, जो कि अगर आप ऑनलाइन लेने भी जाएंगे ना लोकल मार्केट में, तो मुझे कहीं दिखाई नहीं। ऑनलाइन ये कम से कम 5 से 6000 के बीच का है, एक बड़े कारपेट के बराबर है। और मुझे ये इतना बड़ा ही चाहिए था। अब मैंने इसे कहाँ के लिए लिया है, अभी तो फिक्स जगह है जहाँ के लिए मैंने लिया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह ये चीजें बिछी रहती हैं, कभी कहीं हो जाती हैं। और ये तो उठाया भी नहीं जा रहा है, काफी बड़ा कारपेट है। और देखो ये जूट का बना हुआ है, बहुत सुंदर जूट का। वीविंग है जूट की, जूट का नहीं है ये, ऊपर जूट की वीविंग टाइप है और पीछे से जैसे नॉर्मल कारपेट होते हैं ये बिल्कुल वैसा है। देखो अब इसमें ना एक चीज है, जब हम बंजारा मार्केट से सामान लेते हैं तो जिनके घर के पास है वो तो ले सकते हैं, और जो यहाँ नहीं जा सकते ना उनको थोड़ा लगता तो होगा ना कि अरे ये मतलब हम भी पहुंच जाते, हम भी लेते। क्योंकि कई बार जैसे मैं देखती हूँ बहुत सारी चीजें किसी एक स्पेसिफिक सिटी की बहुत अच्छी होती हैं, तो मुझे लगता है काश मैं उस सिटी में होती तो वो सामान ले लेती। मैं बंजारा मार्केट पहली बार गई थी 2019 में, ठीक है ना। तब मैंने बहुत सारी चीजें वहां देखी, बड़े दिमाग भी घूमा, इतनी सुंदर चीजें इतने सस्ते दामों पर मिल रही हैं। तभी मुझे एक चीज दिखी थी और मैं उसे ना कभी भी ले नहीं पाई। उसका रीजन ये था कि जैसे एक बार तो देख कर आ गए कि चलो नेक्स्ट विजिट में इसे ले लेंगे, तब ये नहीं पता था कि नेक्स्ट टाइम में मिलेगी ही नहीं। तो मैं जितनी बार भी बंजारा मार्केट गई, 3-4 बार हो आई उसके बाद, लेकिन मुझे वो चीज दिखी नहीं। और जो मैंने पहली बार वो चीज देखी थी वो थी कि आउटडोर में लगाने के लिए एक काफी सुंदर सा एंटीक डिजाइन का गार्डन लैंप, बहुत सुंदर था। ये वाला लैंप मैं लेके आ गई, ये मुझे 2000 रुपए में मिला है। इसको 3 पार्ट में दिया है उन्होंने। तो देखो ये कुछ इस तरीके का, नीचे ये लग जाएगा और इसके ऊपर यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। इसके अंदर डल जाएगा ये तार, इन्होंने बोला था कि अंदर इस तरीके से तार इसमें चला जाएगा, तो ये इसके ऊपर लग जाएगा, मतलब इस तरह से हैंग होगा एक।
और इस तरह से ये तीनों हैंग हो जाएंगे। बहुत सुंदर मुझे लगा। एक्चुअली कोई चीज़ सुंदर या कैसे सुंदर होती है, अगर एक थीम दिमाग में होती है और उस थीम में मैं किस तरीके के आइटम लगाने हैं ये अगर आप सोचे रहते हो और वही आइटम आपको मिल जाता है तो वो आइटम आपको सुंदर लगने लगता है। अरे ये तो कुछ गड़बड़ आ गई इसमें लग नहीं रही है। खैर मैं नहीं तो उसे यहीं किसी मार्केट में किसी से वेल्डिंग करवा लाऊंगी। तो ये हो गया सामान, जितना सामान था ज़रूरत का था, अच्छा सामान है, अगर आपके आसपास है तो जाके ले सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए ना तो लाइक कमेंट शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, लाइक करने में, है ना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।